हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आई एग्जाम बी। तो गाइज अगर बात करें आपका जो यूपीएससी ईपीएफओ के जो एग्जाम थे उसकी ऑफिशियल डेट अब आउट हो चुकी है। होप सो आप सबको ये अपडेट मिल चुका होगा। आप सबको बता दूं आपकी जो यूपीएससी ईपीएफओ के दो एग्जाम है, एक आपका आ जाता है ईओ एंड एओ एंड द अनदर वन इज एपीएफसी। आप सबको बता दूं टेट दोनों के दोनों एग्जाम 2 जुलाई को होने जा रहे हैं। एक की मॉर्निंग शिफ्ट है एंड द अनदर वन इज आफ्टरनून शिफ्ट। तो आप सबको गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात होती है कि गाइस हमारे पास लास्ट के 60 डेज है, तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए एक मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज योर एमसीक्यू ऑन योर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर जनरल एंट्री आज हम कवर अप करने वाले हैं। आप सबको मैंने पहले भी बता चुका हूं, जनरल एंट्री में से आप 2 से 3 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका अकाउंटिंग के रिलेटेड। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। दैट माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट कवर अप करवाने आया हूं फॉर यू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं। बात करते हैं आज का अपना एमसीक्यू नंबर 1। गाइस एमसीक्यू नंबर 1 कहता है डेबिट द रिसीवर, इधर क्रेडिट कर लेना, थोड़ी सी एक तरह से टाइपिंग एरर हो गया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ। कहता है रिसीवर को डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल है। तो आप सबको याद होगा हमने 3 रूल्स पढ़े थे, एक रियल का पढ़ा था, एक पर्सनल का पढ़ा था, एक नॉमिनल का पढ़ा था। दैट वाज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। रियल अकाउंट का क्या होता है सर? रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैं रियल का बता रहा हूं। अगर हम बात करें, इसका आंसर पर्सनल अकाउंट रहेगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या आंसर आता है? डेट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं, नॉमिनल अकाउंट का आता है डेट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। ये इसके कुछ बेसिक रूल्स आ जाते हैं जो आपने याद रखना है। तो इसका पहले का आंसर क्या रहेगा गाइस? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दैट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, किसमें हमने क्रेडिट करना है? सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री करना आना चाहिए। सर ये तो कैपिटल की एंट्री है, तो कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी सर? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसमें क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बताया, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो क्या पूछा गया सर? क्रेडिट के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया सर? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है सर? इधर कैपिटल अकाउंट है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। कहते हैं ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक और अकाउंट। किस बुक या अकाउंट में हम एक तरह से ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या आप इसको जर्नल एंट्री भी बोल सकते हो। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ही हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। कहता है जो गुड्स रिटर्न कर देता है कस्टमर, उसको हमने किसमें डेबिट करना है? ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं गाइस दैट हमने जब गुड्स बेचे, जब हमने गुड्स बेचे सर, उसकी एंट्री होगी कस्टमर टू सेल्स। और जब में रिटर्न आ जाएंगे तो सर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, डेट सेल रिटर्न टू कस्टमर, सेल रिटर्न टू कस्टमर। तो इसमें क्या एंट्री आ जाएगी सर? पूछ रहे डेबिट की बात हो रही है, तो डेबिट में सर सेल रिटर्न आ रहा है। सेल रिटर्न को क्या बोलते हैं सर? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड अ, जर्नल को हम क्या बोलते हैं? कहता है अ डे बुक, अ हिस्ट्री बुक, अ लेजर बुक एंड एंट्री बुक। तो इसको डे बुक बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस। देखो बिजनेस प्रीमिसेस आपको होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी खर्चा होता है हम उसी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम उसी में इंक्लूड करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है ना, तो पहले क्रेडिट की बात हो रही, तो क्रेडिट इधर कैश आ जाएगा और इधर प्रीमिसेस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा सर? बी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं जर्नल लिस्ट ट्रांसेक्शन इन विच ऑर्डर। जर्नल में किस तरह की ऑर्डर में हम एंट्रीज पास करते हैं? तो पहले बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप सबको बता दो जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसेक्शन पहले हुई है, जो ट्रांसेक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी में उसको रिकॉर्ड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दिस स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के रिगार्डिंग मैंने बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो कहता है अमंग दिस स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री, दैट कहता है डेबिट अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट, each journal entry shows the effects of transaction, each journal entry should begin with the date, journal entry provide account balances। तो गलत की अगर बात करें तो ये इसका गलत आ जाएगा, डेट अकाउंट बैलेंसेस ये नहीं बताता, पता अकाउंट बैलेंसेस कौन बताता है सर, लेजर बताता है, कौन बताता है सर, लेजर बताता है। तो याद रखना इसका डी ऑप्शन रहेगा। जर्नल एंट्री की सबसे बड़ा एक तरह से लिमिटेशन अगर बात करें, लिमिटेशन यही है कि उधर से मैं कोई अकाउंट बैलेंस नहीं पता कर सकता। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कैश विड्रॉ हो रहा है तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स होगी, फॉर पर्सनल यूज है, फ्रॉम बिजनेस फॉर द बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ड्राइंग्स हो रही है, ड्राइंग्स जैसे पर्सनल यूज नहीं भी लिखा, चलो कोई चक्कर नहीं, ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश निकला है तो कैश इसका आंसर रहेगा, ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम बोलते हैं जनरल जर्नल को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं द जर्नल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट इज डेबिटेड इज और क्रेडिटेड इज रेफर टू। तो उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एंट्री दी कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो डेबिट दो हो रहे हैं, जब दो से ज्यादा डेबिट हो जाए या दो से ज्यादा क्रेडिट हो जाए उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ कंपाउंड एंट्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ये आई थिंक सो रिपीट हो गया, तो हाँ क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से अलग हो गए, तो इसमें रिटर्न इनवर्ड आंसर दिया हो, तो रिटर्न इनवर्ड इसका सही रहेगा। ठीक है, गुड्स रिटर्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजर फोलियो। ठीक है, आपने हमने पढ़ा था गाइस, इसमें कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। फर्स्ट वन इज डेट, डेट का पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का लेजर फोलियो, लेजर फोलियो डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। अब जो लेजर फोलियो होता है वो क्या बताता है, तो लेजर फोलियो गाइस हमें बताता है द रिकॉर्ड ऑफ द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इफ द कंपनी परचेजेस बिल्डिंग फॉर कैश। तो जब कैश पे खरीदेंगे तो क्या आया सर, हमारे पास क्या आया, बिल्डिंग आई, हमारे पास क्या आई सर, बिल्डिंग आई, तो गया क्या सर, कैश है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, तो बिल्डिंग टू कैश इज योर जनरल एंट्री, तो सर कैश अकाउंट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच जनरल एंट्री इज फॉलोड बाय, हर एक जनरल एंट्री किससे फॉलो करेगी, दैट्स नरेशन। नरेशन आप सबको याद होगा, मैंने आपको बोला है नरेशन क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है हर एक ट्रांजेक्शन का। हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इसमें बताते हैं कि हमने ये ट्रांजेक्शन क्यों पास ऑन की है, तो दैट इज नोन एज नरेशन। तो इसका आंसर करेगा गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो गाइस अगर बात करें, आप सबके लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स चल रहा है, आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम एक ऑल इंडिया लेवल, आपको बता दूं, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, दैट इज ऑन फ्रॉम 29 टू 30th ऑफ अप्रैल। अगर उसका आपका रैंक फर्स्ट 10 में आ जाता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 11 से 50th रैंक के बीच वालों को 75% हमने ऑफ रखा है, 51 टू 100% के बीच वालों को हमने 65% ऑफ रखा है। तो ये आप सबके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नीचे हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस फॉर्म को एक बार आप फिल जरूर कर लेना, अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लेना, अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर जरूर कर लेना 29th के एग्जाम के लिए। इस एग्जाम को इस तरह से देना कि ये आपका एक रियल एग्जाम हो, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ये आपका रियल एग्जाम हो, इस तरह से प्रिपेयर करना कि इधर ही आपकी सिलेक्शन पक्की हो रहेगी, इधर ही आपको पता चल जाएगा कि आप इन हो कि आउट हो, आपकी प्रिपरेशन कहां पे लाइक कर रही है। तो गाइस आप सबको मैंने एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। सो गाइस हमारी टीम ने एक कंप्लीट आपके लिए 60 डेज प्लान लेके आ रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से प्रॉपर्ली 60 डेज का प्लान डाउनलोड कर लेना। प्रॉपर्ली हमने बताया हम आपके साथ क्या प्रिपेयर करवाने वाले हैं, प्रॉपर्ली लाइव लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे। तो ये प्रॉपर्ली हमने प्लान के आपके लिए किया है, आप सबके लिए इतना सब कुछ सोचा है, आपको सिंपली नीचे लिंक हमने प्रोवाइड किया, आप उधर से एक बार कर लीजिए। आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये
हम आपको कंप्लीट कोर्स इधर करवाने वाले हैं, आपको इधर समझ आने वाली है प्रॉपर्ली। आप इंटरेक्ट करेंगे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ जो इधर आपके करवाने वाली है। तो नीचे लिंक है, उधर से आप ये जो 60 डेज प्लान है हमारा, एक तरह से फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज का इतना ही अपडेट था, तो मिलेंगे जल्द अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए एंड गुड लक। अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखिए।